तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जो सबसे ज्यादा परसेंट हुकूमत ने बढ़ाई, वो 8% बढ़ाई। ये वही सोच थी जिसमें पार्टी लीडरशिप की सोच थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का यही विजन था कि हमें जो महंगाई है इस वक्त, उस महंगाई में लोग जो हैं वो अपना गुजर सफर बेहतर तरीके से कर सकें। और उसी लिए ही चेयरमैन साहब ने जो है वो हिदायत दी, प्रेसिडेंट साहब ने हिदायत दी और कैबिनेट ने मंजूरी दी, और उससे हमने ये हमारी ये थी कि जी हम इसको बेहतर तरीके से लोगों को वो सहूलत पहुंचा सकें। जो मेजर इस वक्त भी फोकस बजट में किया गया वो तालीम, सेहत, पीने का पानी, जिसको फोकस किया गया है कि इस पे हम ज्यादा फोकस करें। हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह आप तो सब भी रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज हुकूमत सिंध प्रोवाइड कर रही है, और मैंने फिगर्स यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, मैंने नंबर्स भी दिए। मैं दोबारा आप लोगों का ये टाइम इंपॉर्टेंट है वो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ जाहिर है कि जी सिंध ने हेल्थ सेक्टर में इतनी अच्छी तरक्की की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे के हमारे भाई बहनें हैं वो इलाज के लिए सूबा सिंध में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक और इशू है कि इस बजट में जो सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के अहकामात पर जो सबसे बड़ा और अहम काम किया कि लाखों ख़ानदानों को मुफ्त में सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ये स्कीम कंटिन्यू है, पहले भी शुरू हो चुकी है, अभी कंटिन्यू अभी भी चल रही है। उसके साथ साथ जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना रहे हैं, इस साल भी उसको फोकस रखा है कि बेघर लोगों को 21 लाख ख़ानदानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनको घर दे रही है, और लाखों अफराद को, जैसे 2 लाख पहले थे और उसके बाद फिर अब मज़ीद 2 लाख को अभी टारगेट किया जा रहा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, क्योंकि बिजली महंगी है, बिजली की अदम दस्तयाबी है, तो हमें अब अपने डिस्कोस जो कि नाकाम हो चुके हैं, के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है, हेस्को नाकाम हो चुकी है और सेप्को नाकाम हो चुकी है। 12-12 घंटे शहरों में और देहात में 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। उस चीज़ों को सबको देखते हुए परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हुकूमत सिंध ने ये प्रायोरिटी रखी है कि लोगों को आप जो है मुफ्त में हम ये सहूलियात प्रोवाइड करें, तो उसको भी जो है मेरिट पे, और जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहक है, उसको ये चीज़ें दी जा रही हैं। हमने उसको और सोल्यूशन करने के लिए हमने अपनी हॉस्पिटल्स, अपने सरकारी इदारे भी अब सोलराइज़ करने शुरू कर दिए हैं हुकूमत सिंध ने, जिसमें भी कराची में भी आपने देखी हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, और सब इन सबको भी सोलराइज़ किया जा रहा है। तो हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी यही है कि हम जो एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी क्राइसिस में हम लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत खातिर-ख्वाह किस्म की जो है वो इस वक्त रेवोल्यूशनरी बेसिस पे काम किए जा रहे हैं। ईवी, जो सबसे पहले ईवी बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई, और मज़ीद बसेस इस साल भी आ रही हैं, लेकिन इस बार चीफ मिनिस्टर साहब की ये कोशिश है कि हम लोग जो है वो ईवी में जो है वो ज़्यादा बसेस लेके आए। तो हमारा टारगेट ये है कि इस साल हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें 1000 और मज़ीद ईवी बसेस जो हैं वो हुकूमत सिंध लेके आए, ताकि हम लोगों को वो प्रोवाइड कर सकें, लोगों की सफरी सहूलियात बेहतर हो सकें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। उसके साथ साथ इसी जो हमारे इसमें पानी के, जो मैंने बताया, ना सिर्फ पीने के पानी पे लेकिन इरिगेशन पे ख़ास तौर पे फोकस किया गया है कि इरिगेशन की वो स्कीम ले जाएं जिसमें टेल एंडर्स को जो है हम पानी पहुंचा सकें, क्योंकि पानी की शॉर्टेज जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त है। सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि पूरे सिंध भर के हर ज़िला में बेहतरीन सड़कें वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस वक्त बनाई हैं, और इस बजट में भी हमने फोकस ये किया है कि उनको, उन प्रोजेक्ट्स को मज़ीद जो है वो वसअत दी जाए।
जो हमें खदशा था, और खदशा वो जायज़ है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सक्खर और हैदराबाद मोटरवे पे जितनी सिर्फ एक मामूली रकम रखी गई है, जो कि नाकाफ़ी उस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए भी नाकाफ़ी है, और हम समझते हैं कि उसमें बेहतर हो। इस साल अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि पुलिस के भी बजट काफ़ी रखे गए हैं कि पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस की फोर्स है हमारी, वो क्राइम पे कंट्रोल कर सके। रिसेंटली भी पुलिस ने चंद दिनों में ही अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। पुलिस ने ड्यूरिंग वर्क डन बाय सिंध पुलिस लास्ट 1 महीने में 4 हाई प्रोफाइल रॉ एजेंट्स जो हैं वो अरेस्ट किए हैं CIA कराची ने। उसके सिवा इंडो पाकिस्तान टेंशन के दौरान भी उन एजेंट्स की कोशिशें कुछ थी, लेकिन उसको सिंध पुलिस ने कि CIA ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रैप किया और उनको अरेस्ट किया है। फिर मुख्तलिफ जो डेकॉइट्स हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, और नामी गिरामी दहशतगर्द जो हैं उनको भी सिंध पुलिस ने रिसेंटली अरेस्ट किया है। एंटी डेकॉइट्स एक्शन में सिंध पुलिस ने 27 डाकुओं को जो है वो मारा है इस पिछले चंद दिनों में, जिसमें से 128 इंजर्ड हुए हैं डाकू, जो कि पुलिस की तहवील में हैं और उनका इलाज करा के पुलिस लेके आई। CTD ने ये पूरा एक महीने में जो है लास्ट काम किया। 2 टेररिस्ट जो है वो सब नेशनलिस्ट ग्रुप के थे, उनको अरेस्ट किया है। एक टेररिस्ट TTP का जो था उसको सिंध पुलिस ने अरेस्ट किया। 35 नारकोटिक्स पेडलर्स जो हैं उनको सिंध पुलिस ने रिसेंटली ही जो है इस लास्ट 1 महीने में अरेस्ट किया है। तो हमारी पुलिस जो है वो भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि सारे क्राइम पे को कंट्रोल किया जाए। तो हुकूमत की प्रायोरिटी यही है कि हम हर हाल में जो है इन सारे जो है चीज़ों को फोकस करें। फिर मैंने कहा कि सेहत, एजुकेशन और जो बाकी बेसिक नेसेसिटी हैं वो गवर्नमेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का क्लियर विजन है कि हमें लोगों को मसाइल को हल करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंध की पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार जिस तरीके से फोकस किया गया है, हम चाहते हैं कि वो छोटे काश्तकार जिनको पानी की कमी का भी सामना है, उनको इस तरीके से मुस्तहकम किया जाए, उनको इस तरीके से छोटे काश्तकारों को फैसिलिटीज़ दें जिससे वो छोटा काश्तकार जो है वो आगे आए और वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। इस तरीके से हमारी जो ज़राअत है, ज़राअत हमारी वो पूरी हमारा मुल्क जो है वो ज़रिए आमदनी पे डिपेंड करने वाला मुल्क है, और ज़राअत में अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान उठाने पड़ रहे थे और पड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध जो अपने एम्बिट में रह के, जो हुकूमत सिंध के हाथ में है, वो इस तरह के स्टेप्स ले रही है कि हमारे ज़राए जो हमारा शोबा है उसको तरक्की मिले। सोलर ट्यूबवेल्स जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। किसानों को, बेज़मीन किसानों को ज़मीनें तक दी गई हैं मुख्तलिफ़ स्कीम्स में। और फिर जो है बीज के लिए, काश्तकारी के लिए हुकूमत सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को फोकस किया है। तो अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की ये पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम हर सेक्टर को एड्रेस करें और हमारे तमाम महकमे जो हैं वो इस चीज़ में वो काम करें। कल से एक इत्तलाह गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कभी कभी तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब आपके बड़े बड़े मीडिया के इदारे भी इस तरह की खबरें बग़ैर तस्दीक के चला दें। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूँ, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफ़र आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CEO डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इतला, ना कोई ख़बर आई है, ना कोई वहाँ से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी भरने की बात की है। तो मुझे अफसोस होता है कि जो मीडिया हाउसेस बग़ैर तस्दीक के खबरें चला देते हैं और फिर वो अखबारों में भी छपी और एक को देख कर पर सारे चैनल शुरू हो जाते हैं,
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तस्दीक क्या करें, इसकी इस तरह की खबर में इस वक्त कोई किसी किस्म की जो है वो रियलिटी वो मौजूद नहीं है। शकील साहब ये बताएं, शकील साहब की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के नतीजे में अब इमरान खान और उसकी पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि हम 10 साल हुकूमत करेंगे, अब क्या फ्यूचर है उनका? देखिए जी, मैं कहूँगा कि पीटीआई इस मुल्क का एक वजूद है, पीटीआई का वजूद इस मुल्क में है। उनको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए और पीटीआई को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए। जो भी अदालती फैसले हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और अदालती फैसलों पे लोग हर कोई, मैंने मुख्तलिफ सियासतदानों की बातें भी सुन रहा हूँ कि जी हर कोई अपने अपने राय दे रहा है कि ये सही है, कोई बोलता गलत है। देखें टेक्निकल चीज़ क्या है, टेक्निकल चीज़ ये है कि क्या पीटीआई के पास सिंबल था? नहीं था। क्या पीटीआई एज अ जमात इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी? नहीं की थी। अगर पीटीआई के पास सिंबल नहीं था और वो जमात कॉन्टेस्ट ही नहीं की थी तो सीटें कैसे मिलेंगी उनको? मकसद ये है कि, और उनको जो लास्ट टाइम रिलीफ दिया गया था वो सबने कहा था कि वो रिलीफ जो मांगा ही नहीं गया वो दे दिया अदालतों ने। तो देखिए अदालतें तो आइन और कानून के तहत चलेंगी ना, अदालतें मेरी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलेंगी। अदालती फैसले जो हैं वो आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोच रहा हूं उस पर नहीं होगा। अदालत ने कानून के सामने शवाहिद लाने पड़ते हैं। शवाहिद क्या थे? शवाहिद ये थे कि भाई पीटीआई ने हिस्सा लिया इलेक्शन में, नहीं लिया। उनका बैट सिंबल कॉन्टेस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था। कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कर रहा था, कोई आज़ाद लड़ रहा था। जब अगर आज़ाद लड़ रहे या आप दूसरी जमातों में जा रहे हैं और आपके पास जब वो प्लेटफॉर्म ही नहीं तो आपको सीटें कैसे मिल सकती हैं? एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ बस। अगर कोई किसी के पास कोई दलील है तो है, हाँ बाकी मुख्तलिफ सियासतदान जिनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, अगर वो हर कोई समझता है कि जी अपनी अपनी बातें करते हैं तो अब राय तो डेमोक्रेसी हर कोई दे सकता है, लेकिन अदालती फैसला मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक हुआ है। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पॉजिटिव सियासत करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि मनफी सियासत छोड़ दें। जो उनकी जो पूरी टीम डेफिनेटली उनके कहने के बगैर नहीं कर रही है काम, जो आज भी इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, पीटीआई की वो टीम जो आज भी इंटरनेशनली और लोकल तरीके से भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज मवाद फैलाने की कोशिश कर रही है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और पता नहीं कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कौन इनको फंड्स दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून ले, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपनी स्टेट के खिलाफ आप इस तरीके से हरकतें नहीं करते जिससे मुल्क की खुदा न खादा बदनामी हो। कुछ भी हो, आपको आप लड़ाई झगड़ा करना है अपने मुल्क में बैठ के करें, आपको अपने मौके पे कायम रहना है, किसी भी चीज़ पर अपने मुल्क में रह के करें। अब इंटरनेशनली अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कभी आप लॉबियस्ट हायर कर रहे हैं, कभी आपके लिए मुख्तलिफ जेरूसलम पोस्ट की तरफ से आपके लिए वो खतूत आ रहे हैं और वो आपके लिए जरीदे लिखे जा रहे हैं। आप देखें ना कि इस पूरे उसमें भारत और इसराइल की सपोर्ट जिस तरह रही है, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो आप उन चीज़ों से निकलें। और जैसे मैं नहीं कह रहा कि जी मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, भारत और इसराइल का नाम ले लिया। आपके फॉरेन फंडिंग केस में आपके वो अकाउंट्स की डिटेल्स बता रही हैं कि आपको भारत और इसराइल फंड कर रहा है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आपने उस कॉन्सेप्ट से आपको बाहर निकलना होगा। देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ स्वात में, जिस तरीके से मासूम लोग जो है उनको दुनिया में ना रहे। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं थोड़ा, ये ठीक है, ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से नाकामी ज़रूर है, लेकिन मैं एक चीज़, मैं सिर्फ वो नहीं कहता कि मुखालफत भरा मुखालफत होनी चाहिए। ना ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि लोग बेचारों की जाने जाएं, ना वहाँ की इंतजामिया जाएगी। इंतजामिया की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें कि किसकी इसमें। लेकिन मैं उस पर, लोग एकदम हम जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है हमें कोई पॉइंट मिल गया आप उसको पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं पॉइंट स्कोरिंग उस पर नहीं करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गई वो एक अलमिया था, हुकूमत को ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए था, यस, लेकिन उसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। उस पर अगर बैठ के मैं पॉलिटिक्स करूँ तो मैं समझता हूँ ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। हम लोग देखें, खुदा न खासा साथ साथ कहीं भी हो सकते हैं। हर हुकूमत के पास एक अवेलेबल रिसोर्स है। अब किसी ने कहा जी हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वेदर कंडीशन क्या थी,
उस वेदर में हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता था या नहीं जा सकता था। वे एकदम बैठकर हम हर चीज़ में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। देखिए, हर जो चीज़ सच है सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दें, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, मैं इसको इतनी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, आपने मुझसे रैंडम सवाल किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने की भी हो, लेकिन उस पर हमें, हाँ वो एक एक कीमती जान बहुत कीमती थी, एक एक मासूम जान बहुत कीमती थी। किसी का भी कोई भी आम मतलब पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फ़र्ज है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इश्यूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। केरला वारो इशू मस्त दफन थियो वरी हाणे ताज़ो नून लीग अॻवान ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़ास में छा थी वियो आहे, चए थो त डैम ठहण घुरिजनि। इन हवाले सां देखिए जी, मैं वही कहता हूँ कि इनको कुछ पता नहीं है, उन सियासतदानों को जो बैठ के शोषण छोड़ होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशूज़ हैं और डैम पे 3 सूबों की असेंबलियाँ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं कालाबाग डैम के खिलाफ। आपके पाकिस्तान के 3 सूबों की असेंबलियाँ उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं प्रोजेक्ट को। तो अब अगर PMLN के किसी लीडर को याद आ रहा है तो वो उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। काजी साहब।